सो हेलो 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 प्यारे बच्चों। तो भाई आप सबकी शिकायत से मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा। आपकी शिकायत क्या थी पहले ये तो बता दूं। आपने बोला कि यार भैया मेरे को ना लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में नहीं आता है। मैं सोचा हाँ यार बच्चों को लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आजकल किसको ही पता है। ऐसे तुम सब तो भोले भाले बच्चे हो तो मैं सोचा चलो आज सिखाया जाए लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बिना किसी देरी के आइए अपनी नोटबुक और पेंसिल लेके बैठ जाइए और हम सीखते हैं आज की क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि बहुत इजी है विच इज क्वाइटली इजियर देन एवरीथिंग। ओके बस देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल है। देयर इज नथिंग गाइस, बहुत इजी है। ठीक है तो चलो नोटबुक और पेंसिल लेके बैठ जाओ और मुझे बता दो कि मेरी लाइटनिंग वॉइस एवरीथिंग इज गुड। इट्स गुड ना। ओके तो देन वी विल स्टार्ट। चलो तो शुरू करेंगे आज की क्लास। हम लोग अब बहुत छोटी सी लेक्चर होने वाली है, मैं आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। बहुत प्यारा सा लेक्चर और बहुत छोटा सा लेक्चर, आपको बहुत मजा आएगा देखने में। ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। तो हम आज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हम लोग एकदम अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से सीख लेंगे। ठीक है इसको एकदम बढ़िया तरीके से सीख लेंगे। और हाँ अगर जिन बच्चों को ये नहीं आती है और वो तब भी रूट की वैल्यू जानना चाहते हैं तो आप लर्न कर सकते हैं, बहुत इजी है। लेकिन आपके क्लास में क्योंकि आप 8th क्लास में हो तो आपके क्लास में इस चीज को प्रूफ करने को आएगा। जैसे आप जब 10th में जाओगे तो पता है 10th में क्या आएगा। आपको 10th में पूछा जाएगा कि ये √3 है। हाँ तो अब तुम्हें पता है कि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, हाँ जी, नंबर्स दो तरीके के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो एवरीबडी नोस कि ये इरेशनल नंबर है, बट आपको कॉन्ट्रेडिक्शन लगा करके ये 10th में शो करना होता है कि व्हाई इज इट इरेशनल नंबर। देखा देखा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो यहीं पे देखो आपसे पूछा जाएगा कि भाई बता दो √10 की वैल्यू क्या होगी। अब तुम्हें लर्न है तो तुम फटाफट बता दोगे, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं तो तुम कैसे बताओगे। अब देखो जिन बच्चों को याद है, जैसे मैं बच्चा नहीं हूं लेकिन मुझे याद है, तो मुझे याद है 3.1623 होता है। ठीक है लेकिन आपको नहीं पता, तुम पूछोगे कैसे, ये मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि ये वैल्यू यही चीज आपने क्यों लिखा। है ना, सवाल उठेगा ना कि यही चीज आपने क्यों लिखा। मैं बोलूंगा बालक बालक तुम मेरी शरण में आ जाओ। है शरण में, यस, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे फाइंड करते हैं। मैं तो आइए इसी चीज को शुरू करते हुए आज हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड बिल्कुल स्क्रैच से। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दे दिया मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो डिवीजन की तरह ही होता है, जैसे तुम एचसीएफ निकालते हो एलसीएम निकालते हो बिल्कुल वैसा होता है। और कंपेरेटिवली उससे भी इजी होता है ये। बस आपको आनी क्या चाहिए, इसके लिए आपको मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर पता होनी चाहिए जो ऑलरेडी आपको पता होता है। ठीक है तो चलिए जी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओगे कि आप मुझे प्रूव करोगे √3 की वैल्यू क्या होगी। √3 की वैल्यू क्या होगी और कितने डेसिमल्स में बताओगे, तो 4 डेसिमल्स में बताओगे। या फिर चलो ना तुम मुझे 3 डेसिमल्स में ही बताओ। 3 डेसिमल्स में ही बताओ तुम लोग। चलो तुम लोग मुझे 3 डेसिमल्स में √3 की वैल्यू बताओगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सर हमें पता ही नहीं है तो कैसे बताएंगे। मैं बोला मैं हूं यार, घबराते नहीं है, चलो नोटबुक ले लो और साथ साथ करते चलो, मैं सिखा दूंगा कैसे हो जाएगा एकदम इजी वे में। ओके जी तो आइए देखते हैं, बोर्ड की तरफ देखेंगे, सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। ठीक है तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट कैसे बनेगा, बहुत सिंपल। आपको यहाँ पे लिखना है 3। ओके आपको लिखना है 3, 3 के लगाना है बार, फिर पॉइंट लगाइए 0 0। अगर मैंने 3 डेसिमल पॉइंट लिखा है तो आपको 4 बार बार लगाना पड़ेगा 0 के ऊपर। तो ये हो गया पहला नियम। ठीक है जी, ये देखो ये हो गया पहला नियम। ऐसे बार लगा दिया हमने। ठीक है, अरे यार ये हर बार मेरा चौक ही टूट जाता है भाई। तो चलो ठीक है ये हो गया। अब देखो मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं ढूंढ रहा हूं ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए ना जिसकी वैल्यू मेरे को 3 आ जाए, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर आ जाए जिसको जिससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 आ जाए। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है बिकॉज 3 इज एन ऑड नंबर। तो इसका तो कोई फैक्टर ही नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। तो मेरे को इससे छोटा वाला देखना पड़ेगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आ जाता है। हाँ अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 ही आएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं। अच्छा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर सम टाइम्स इसको मैं ना इरेज कर रहा हूँ ताकि मेरे को ये लंबी लाइन मिल जाए थोड़ी सी सीधी, है ना, लाइक दिस। ओके तो चलो स्टार्ट करें, सॉल्व करना शुरू करते हैं। यार ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है भाई लोग, इसको सही करो यार। चलो तो मैंने यहाँ लिखा 1, इधर भी लिखा 1, इधर भी लिखा 1, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो।
लेकिन इसमें लॉजिक क्या है ना, एक मस्त बात बताऊं तुम्हें, जैसे ही तुम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो तुम कोशेंट को डिवाइड, ये है ना, इसके साथ तुम प्लस कर देते हो, ठीक है। इस नंबर को, जिस नंबर को तुम ऊपर लिखते हो, उस नंबर को वापस से तुमको जोड़ना होता है यहाँ पे। तो चलो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये बन गया टोटली 2, और 3 में 1 गया तो बचा 2, मैंने 2 जीरो लिख दिए वापस से, मैंने 2 जीरो वापस से लिख दिया। अब क्योंकि ये 0 पॉइंट के बाद है, तो मेरे को यहाँ भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, बहुत इजी, इजी तक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ठीक है ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप ढूंढिए, ये आपके पास 2 लिखा है, अब आप 2 में ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे कि आपके स्क्वायर फाइनली 200 मिल जाए। तो हम चलो लिख के देखते हैं। अगर मैं 22 लिखा, 2 के बगल में 2 लिख दिया, तो मेरे को नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या चीज से? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैंने 22 लिखा, 2 के बगल में मैं यहाँ पे अगर 2 पुट कर दूंगा, तो मेरे को नीचे भी वही नंबर जो मैंने यहाँ लिखा है ना, उसी नंबर से मेरे को नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ठीक है, लो मैंने किया मल्टीप्लाई, 4 4, द आंसर इज 44। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 44 कहाँ, 200 कहाँ, 44, देयर इज नो पॉसिबिलिटी यार, नहीं आ सकता। तो मैं क्या करूं? मैं कर रहा हूं एक चीज, मैंने 22 लिखा ना, या मैंने 22 नहीं लिखना, मेरे को ना 25 लिखना है इधर। ओके, 5 5 जा 25 का 5 बचा 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 125। अगर मैं 5 टाइम में लगाता हूं तो मेरे को आंसर मिलता है 125। ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को आंसर में 200 है ना, तो और ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए हमको। तो अगर हम यहाँ पे 27 ट्राई करें, 7 7 जा 49 का 9 बच गया 4, 7 4 7 2 जा 14 प्लस 4 18, तो 189। देखो 7 टाइम में 189 आ रहा है, हम इसको रखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, रखेंगे। अब एक टाइम में हम लोग करके देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। 28 इंटू 8, जो नंबर ऊपर वही नंबर नीचे। अभी बताया ना, जो नंबर ऊपर वही नंबर नीचे। 8 8 जा 64 का 4 बच गया 6, 16 और 6 कितना हो गया, 16 और 6 कितना हो गया, 22 हो गया। तो भाई 224 हो गया, मेरे को तो 200 ही चाहिए था ना, तो ये नहीं होगा सर। तो मेरे को मिला क्या, 7 टाइम में मिल गया जी। आइए, 7 टाइम में हमारे को मिला 189। क्या मिला, 189, और यहां लिख दूंगा मैं 7, ठीक है, 189। चलो जी, अब आ जाओ, इधर भी 7 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, 10 में 9 गया, एक बचेगा, 9 में 8 गया, एक बचेगा, और ये फाइनली खत्म हो जाएगा। अब मेरे को ये दोनों जीरो तो हो गया, फिर दूसरा वाला ये दोनों जीरो निकालना है मेरे को, ठीक है जी। आ जाओ, देखो 27 प्लस 7 कितना होता है, 34 होता है ना। हाँ, तो यहाँ लिख कर 34 लिख दिया मैंने। अब मैं 34 में कोई एक ऐसा नंबर रखूं और जिसको जिससे ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को ये मिले या उससे कम मिले। लेट अस फाइंड द नंबर, चलो देखते हैं क्या है वो नंबर। ये रहा मेरा 34। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई या 2 से करके देखते हैं, पहले 2 से किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 600 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 1100 है। तो आगे बढ़ के देख लेते हैं थोड़ा सा, 3 से करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 12, 10, ओहो ओहो, 1029, 1029। वेट, 4 से करके देख लेते हैं, 6 7, देखो ये तो ज्यादा हो गया ना, देखो ये 1300 हो गया। तो मैं यहाँ पे 3 से पुट कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि 3 वाला जो है वो छोटा आ रहा है। कितना आ रहा था जी, ओ 9 आ रहा था जी, 1029, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, और इधर भी लिख रहा हूँ 3, और प्लस भी कर रहा हूँ 3 से, और यहाँ लिख रहा हूँ 1029 है ये। कॉपी में 9 ही लिखना, 4 मत लिख देना, 9, ठीक है। ओके, तो अब माइनस करके देखो, 10 में 9 गया 1 बचेगा, 9 में 2 गया 7 बचेगा, ठीक है। 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। अब ये दोनों जीरो भी फाइनली यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं, ये वाले यहाँ, ये वाले यहाँ, ये वाले यहाँ लिखेंगे। क्या आपको नीचे तक दिख तो रहा है ना क्लियरली? ओके, तो 7100, अब इसको मैं प्लस करता हूँ, 346 आएगा। ये आपको शो हो रहा है ना, देखो 346, देखो 3 प्लस 3 6 किया मैंने, तो 346 आया। अब 346 में कोई एक ऐसा नंबर डालूंगा कि 7100 आ जाए, कोई भी एक ऐसा नंबर डालूंगा कि 7100 आ जाए। तो देखते हैं, 346 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4296, तो 6924 आ रहा है। यहाँ 7100 है, मतलब सो क्लोज ना, बहुत क्लोज है। तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि मैं 3 से करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो ना, 3 3 जा 9 हो जाएगा अगर मैं 3 से करूँ तो, अगर मैं 3 से करूँ इसी को, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा,
और 3 6 18 का 8 हो जाएगा, 24 और 125 का 5 बचेगा 2 और 11 देखो 11,589 हो जाएगा। दिस इज टू मच, मेरे को तो 7,000 ही चाहिए था ना। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 2 टाइम्स में, और जब मैं 2 टाइम में लगाऊंगा तो नीचे भी 2 से प्लस करूंगा और इधर क्या होगा, कितना आया था जी 3 4 6 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 9 6 6 9 2 4, ठीक है 6 9 2 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में 4 गया 6 बचेगा, 9 में 2 गया 7 बचेगा, और ये देखो ये कितना हो जाएगा 0 0 यानी 10 10 माइनस 9 1, और ये हो जाएगा 6। तो 6176 में ही डबल जीरो लगा दूंगा मैं यहाँ पे। अब देखो मेरे पास आ गया 3464, है ना। अब आपको नीचे शायद ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, मे बी आपको दिख रहा होगा कि नहीं। देखो 1.73 लिखा मैंने और यहाँ पे 2 आ गया, तो मेरे को 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए था, मेरा 3 डेसिमल प्लेस तक आ गया, नंबर आ गया ना। तो मेरे को पता चल गया कि √3 का वैल्यू जो है वो 1.732 है। आप चाहो तो 4th डेसिमल पे भी जा सकते हो, 5th डेसिमल पे भी जा सकते हो, 6 7 8 एनी अदर, आप जितने चाहे उतने डेसिमल तक जा सकते हो, ठीक है। किसी किसी केस में ये टर्मिनेटिंग करेगा, किसी केस में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल होगा, बहुत सारा चीज इसमें वेरी करेगा। तो आपको पता चल गया कि √3 का वैल्यू आप इन लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आप फाइंड कर सकते हैं रूट, बहुत इजी है। आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो कैसे निकालते हैं √3 का वैल्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर चुनेंगे जिसका हम जिससे मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमको ये परफेक्ट स्क्वायर के तौर पर मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, इफ अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, उससे छोटे वाले नंबर को लिखेंगे। जैसे आप डिवाइड करते हो बिल्कुल उसी तरह से करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगेन आप वही प्रोसेस को रिपीट 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 करते जाओगे, आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी, और जो वैल्यू आपकी आएगी वही आपकी एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी √3 की 1.732, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ √3। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। और जो भी आपके डाउट्स होंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट दीजिए, और इस वीडियो को फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय।